कलचुरी पुराणों में वर्णित भारत का एक प्राचीन राजवंश है। इसे कलार, कलाल और कलवार नामों से भी जाना जाता है। विष्णु पुराण और मनु परंपरा के अनुसार श्री ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि अत्रि और सती माता अनसुईया से चंद्र उत्पन्न हुए। चंद्र और महारानी तारा से महाराजा बुध हुए। इसी क्रम में महाराजा पुररवा हुए, जिन्होंने अपने पूर्वजों के तर्पण हेतु मां नर्मदा को भूमंडल पर अवतरित किया। पुररवा से महाराजा आयु, उनसे नाहुष और नाहुष के पुत्र महाराजा ययाति हुए, जिनके पुत्र महाराजा यदु हुए। राजा यदु के 5 पुत्रों में महाराजा सहस्त्रजीत हुए। महाराजा सहस्त्रजीत से महाराजा सत्यजीत और उनसे महाराजा है हुए, जिनसे है वंश आरंभ होता है। यहाँ तक आते आते महाराजा चंद्र से आरंभ चंद्रवंश की 14 शाखाएं हो जाती हैं, जिनमें से है वंश भी एक शाखा है। है वंश की ही 8वीं पीढ़ी में महाराजा महिष्मान हुए, जिन्होंने कलचुरी वंश की कुल राजधानी महिष्मती अथवा महेश्वर को बसाया। महाराजा महिष की 8वीं पीढ़ी में महाराज कृतवीर्य हुए, जिनकी महारानी शर्मा देवी या पद्मिनी, जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी, उनसे राज राजेश्वर श्री सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन जी का जन्म हुआ, जो कि कलचुरी वंश के साथ साथ अनेक वंशों के आराध्य देव भी हैं। कलचुरी नामकरण के संबंध में अनेक प्रमाण और तर्क मिलते हैं। कलार, कलाल, कलवार, कलचुरी आदि शब्दों की उत्पत्ति काल्यपाल शब्द से या संस्कृत के कालचुर्य शब्द से बताई जाती है। जहाँ तक कलचुरी समाज का प्रश्न है, भारतवर्ष में इनकी जनसंख्या लगभग 13 से 14 करोड़ है, लेकिन ये विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम उत्तर से चलें तो वहाँ ब्याहुत समाज के नाम से बिहार और अन्य क्षेत्रों में हैं, जो कि भगवान बलभद्र को भगवान सहस्त्रबाहु जी के साथ मानते हैं। उसके बाद अगर हम मध्य क्षेत्र में आएँ तो यहाँ कलार, कलवार, कलार, राजस्थान में कलाल आदि नाम से अपना परिचय देते हैं। ये भी कलचुरी समाज का ही अंग है। इसके बाद अगर हम दक्षिण की ओर जाते हैं तो वहाँ पर गौड़ समाज के नाम से आंध्रा और तेलंगाना में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास है। और ये वीर पपन्ना को मानते हैं, रेणुका देवी की पूजा करते हैं, उनको एलम्मा देवी भी बोलते हैं, उनको मानते हैं। वहाँ पर सोमवंशी समाज भी बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है, जो भगवान सहस्त्रबाहु जी को मानते हैं, और इसका मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। इसी तरह हम और दक्षिण की ओर जाते हैं, वहाँ पर नडार भी पाए जाते हैं, वो भी हमारे कलचुरी समाज का ही अंग है, और वो भी भगवान सहस्त्रबाहु जी में आस्था रखते हैं। हम केरल की ओर जब जाते हैं तो वहाँ एजवा, इक्ष्वा नाम से हमारे वर्ग के लोग परिचय देते हैं। इस तरह पूरे हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो चारों तरफ हर राज्यों में कलचुरी समाज के वर्ग हैं, जो विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। जहाँ तक सरनेम का सवाल है, उपनाम का सवाल है, तो ये तो लगभग 1000 उपनाम हैं कलचुरी समाज के, जिसमें से लगभग 600 उपनामों की खोज कर चुके हैं और दूसरे उपनामों की खोज करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहता है कि सारे हिंदुस्तान भर के जो कलचुरी हैं वो एक झंडे के नीचे आएँ, एक बैनर के नीचे आएँ, और एक भगवान में आस्था रखते हुए अपने भगवानों को भी माने जिनमें वो आस्था रखते हैं। इस तरह कलचुरी समाज भारतवर्ष ही नहीं, भारतवर्ष से बाहर भी उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, जर्मनी,
और जापान के क्षेत्रों में भी है। कलार, कलाल, कलवार देश के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के सभी राज्यों में अपने प्राचीन गौरव और बलशाली अतीत की गाथा गाते हैं। इस कलचुरी कुल ने विभिन्न कालखंड में अनेक महापुरुषों को जन्म दिया, जिन्होंने राष्ट्र, समाज एवं मानव जाति की उन्नति और प्रगति में योगदान देकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। जैसे कि दक्षिण भारत के वीर शिवाजी, सर्वई सरदार पापन्ना, जिनकी तुलना महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज से की जाती है। बाबा जस्सा सिंह आहलूवालिया, जिन पर समस्त है समाज गर्व महसूस करता है। ब्रह्म ऋषि श्री नारायण गुरु, भारत में जिन महान समाज सुधारकों और संतों को पिछड़े वर्गों के उद्धारक के रूप में याद किया जाता है, उनमें श्री नारायण गुरु प्रमुख हैं। राय बहादुर डॉक्टर हीरालाल राय, कलचुरी समाज के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर हीरालाल राय ने सन 1910 में मध्य प्रदेश के जिला गजेटियर्स हिंदी में तैयार किए। उनके कार्य को मान्यता देते हुए सरकार ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया। इसी तरह महान इतिहासकार डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, जिनकी प्रेरणा से कलवार अपने नाम, प्रतिष्ठान, संस्थान और दुकान के आगे जायसवाल शब्द जोड़कर पूरे विश्व में इस वंश का मान बढ़ाने लगे। विश्व विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर मेघनाथ साहा, जिन्होंने विज्ञान की दुनिया में भारत का मान और कलचुरी वंश का यश गौरव बढ़ाया। महान गणितज्ञ डॉक्टर गोरख प्रसाद जायसवाल, जिनके इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस की अनेक पुस्तकें आज भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन और शोधार्थियों का ज्ञानवर्धन करती हैं। भारत रत्न से विभूषित कामराज नाडार को कौन नहीं जानता, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस की बागडोर संभाली। राजनीति के क्षेत्र में तो अनेक विभूतियां आज भी देश में अपना डंका बजा रही हैं। कलचुरी वंश के इसी गौरवशाली इतिहास और अपने समाज के महापुरुषों के आदर्शों और विचारों को साथ लेकर अपने कलचुरी समाज को आगे बढ़ाने हेतु अखिल भारतवर्षीय है कलचुरी महासभा का गठन सन 1911 में और पंजीकरण 3 अगस्त 1935 में हुआ। विख्यात इतिहासकार डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, लब्ध प्रतिष्ठित पुरातत्वविद एवं विद्वान राय बहादुर डॉक्टर हीरालाल राय और प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉक्टर गोरख प्रसाद जायसवाल जैसी महान विभूतियों के नेतृत्व व मार्गदर्शन में ये संगठन निरंतर विस्तार पाता रहा। वर्तमान में इनकी कमान जाने माने शिक्षाविद एवं समाज सेवी श्री जय नारायण चौकसे जी के हाथों में है। आइए उनका विचार सुनते हैं। जब हमारा समाज जुड़ जाएगा, कलचुरी समाज बन जाएगा, तो जो सबसे आज की आवश्यकता है प्रजातंत्र में राजनीतिक सशक्तिकरण, राजनीतिक जागरण, जिस दिन हमारा समाज है जुड़ जाएगा तो प्रजातंत्र में संख्या गिनी जाती है, और जिस दिन हम संख्या से भारी हो जाएंगे तो बहुत हम पूरे समाज को राजनीतिक दृष्टि से जागृत कर लेंगे। उसके पहले ज़रूरी है कि हम शैक्षणिक दृष्टि से अपने आप को विकास करें, आगे बढ़ाएं। हम कोशिश करें कि हमारे परिवार का कोई भी बच्चा, कोई भी बेटी बिना पढ़े लिखे ना रह जाए। हम अपने समाज को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना चाहते हैं। जब हम विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे, आर्थिक दृष्टि से बढ़ जाएंगे, तो हमको राजनीतिक आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं पाएगा। मेरा पुनः आप सबसे निवेदन है कि हम इस तीन क्षेत्र में पूरे समाज को एकीकरण करके एक बना के, कलचुरी समाज बना के इस तीनों विधा में आगे बढ़ सकते हैं और तीनों लाइन में हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। अब कैसे करना है ये समाज जन सोचें, श्रेष्ठ जन सोचें और आगे अपनी योजनाएं बनाएं और पूरे देश में इस बात को फैलाएं कि हम कलचुरी समाज एक हो रहा है और एक हो जाएगा। तो जैसा कि पहले भी लोग कहते आए, महासभा कहती है एक कलचुरी सबके लिए, सब कलचुरी एक के लिए। कलचुरी का मतलब जो कालचूड़ भगवान शिव का उपासक है वो कलचुरी।
जैसा कि कलचुरी महासभा के यशस्वी अध्यक्ष माननीय जय नारायण चौकसी जी का मानना है कि एक कलचुरी सबके लिए, सब कलचुरी एक के लिए। इसी मूल मंत्र के साथ अखिल भारतवर्षीय है कलचुरी महासभा आगे बढ़ना चाहती है, जिससे कलचुरी समाज के लोग सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक रूप से मजबूत हो सकें। एकजुटता एवं सहयोग की भावना ही हमें अपना उचित स्थान दिला सकती है।